अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इन इटली में एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर जो है काम करता हूँ। पिछले 1.5 साल से मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजा से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है। इटली में जो मास्टर एडमिशन बैचलर और मास्टर के एडमिशन और स्कॉलरशिप का जो सेशन है वो हर साल अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल और मई में ख़त्म होता है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर वैसे ही लोगों से मुझे जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप लोग जो है जो जो एप्लीकेशन है वो हो या तो यहाँ जो इटली के अंदर लोग बैठे हुए हैं उसको अपने डॉक्यूमेंट्स देके और कुछ पैसे दे के जो है एप्लीकेशन पुट करवा रहे हैं और अपना एडमिशन लेटर जो है वो निकाल रहे उस तरीके से और या जो है आप लोग कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दोनों तरीके जो है मतलब कि आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप बैचलर की डिग्री ले लेते हैं तो आपको इतना इस काबिल आपको होना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपनी एप्लीकेशन तो खुद पुट कर सकें। अगर वो आप नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से आपको एफएससी के बाद आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए था और आपको अपने लिए कुछ काम शाम ढूंढ के कुछ कारोबार कुछ करके तो आप अच्छे खासे पैसे जो है अभी तक कमा लेते 4 सालों में। तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जो है इतनी मुश्किल काम नहीं है। आपको कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स चाहिए इटली में बैचलर के लिए अप्लाई करने के लिए या मास्टर में अप्लाई करने के लिए। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? एक आपको सीवी चाहिए यूरोपास फॉर्मेट में। गूगल पे जाके यूरोपास सीवी लिख दें, वो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगी। वहाँ पे अपने डेटा एंटर करके तो एंड पे आपको एक बहुत बेहतरीन तरह की एक सीवी जो है वो आपको निकाल के दे देगी पीडीएफ फॉर्म में। आपको जो बैचलर की डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको चाहिए, वो तो ऑलरेडी जो बैचलर कर चुके हैं उसके आप मतलब आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो किसी की जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो है सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए, वो भी ऑलरेडी आपको पास है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एक मोटिवेशन लेटर आपको लिखनी है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे कहते हैं, वो आपको चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे सैंपल जो है पड़े हुए हैं। गूगल के ऊपर आप लिख दे मोटिवेशन लेटर फॉर बैचलर डिग्री, अपना प्रोग्राम नाम लिख दे, जो सब्जेक्ट नाम लिख दे, तो बहुत सारे सैकड़ों आपके पास जो है वो आ जाएगी। उसको उठा के मैं कोई अच्छा तरीका तो नहीं है लेकिन आप मुझे पता है पाकिस्तानी सारे जुगाड़ी है। तो इस तरह जुगाड़ लगा के जो है आप अपना मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं और उसमें बड़े अच्छे-अच्छे लेटर्स होते हैं। वो अपने कॉन्टेक्स्ट में ला के जो है आप अपना मोटिवेशन लेटर बना सकते हैं। उसको 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा जो है किसी से रिव्यू कराएँ और खुद भी उसको रिवाइज़ कराएँ तो आई होप कि एक अच्छा-सा मोटिवेशन लेटर उसमें से निकल सकता है। इसके अलावा मो जो रिकमेंडेशन लेटर है, रेफरेंस लेटर्स वो आपको चाहिए, 2 चाहिए। वो जहाँ से आपने बैचलर किए तो वहाँ से वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो 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 आपके स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट होते हैं आईएलटीएस या टफेल, वो मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है इटली के अंदर। अगर आपके पास है या आप दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, वो आपको कहीं पे हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो 80% मुझे पता है 80% स्टूडेंट हमारे मास्टर के लिए हम बगैर जो है आईएलटीएस के आ रहे हैं। 2 दिन पहले एक स्टूडेंट मास्टर के लिए पहुंचा है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में, उसका एडमिशन हुआ है। तो उसके साथ मैंने एक लंबी अच्छी खासी इंटरव्यू भी की है और वीडियो भी जो है आप लोगों को आजकल में मिल जाएगी। तो ये कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं, जो आपके पास कुछ है इसमें ज़्यादातर आपके पास ऑलरेडी है। एक मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, एक सीवी, ये जो चीज़ें बना के तो और इसमें इसके बाद आप लोगों ने करना क्या होता है, सिर्फ एंट्री करनी होती है ना। अगर आप एंट्री बैठ के एंट्री नहीं मार सकते, अपना एप्लीकेशन नहीं पुट कर सकते तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़। और लेकिन ज़्यादातर आप में से ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आते, ये भी मुझे पता है। वो सिर्फ़ किसी तरीके से जो है यूरोप पहुँचना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो यूरोप आजकल जितनी जो है इमिग्रेशन के हवाले से सख्ती है, उसमें सबसे ईज़ीएस्ट जो तरीका है वो स्टूडेंट वीज़ा है। और इटली सबसे हर साल जो है सबसे ज़्यादा जो है वीज़े मेरे ख्याल से स्टूडेंट को वीज़े इशू करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री। वहाँ का जो सिस्टम है वो ईज़ी है और वीज़ा भी आपको आसानी से और जल्दी लग जाता है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे इतने एडमिशन वो नहीं होते जितने इटली में आसानी से आपको एडमिशन मिल जाते हैं। तो जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है और सजेशन यही है कि आप लोग अपना एप्लीकेशन खुद पुट करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक जो जो उसका जो ओरिजिनल सोर्स होता है जहाँ पे एडमिशन अनाउंस होता है उसका वेबसाइट जो है
मैं हमेशा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देता हूँ, उस पे जाके उसमें पूरी डिटेल होती है, मैं वीडियो भी बनाता हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊँगा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टोरवरगेटा जो है उसने अपने इकोनॉमिक्स मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने जो है अपने एडमिशन्स ओपन किए हैं और इसकी डेडलाइन जो है मई में कोई डेट है, बहुत लंबी डेडलाइन है। लेकिन ये जो मई की डेट है उसकी 3-4 सेशंस के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है और मेरे ख्याल से 1-1 महीने का एक-एक सेशन रहता है, एप्लीकेशन पीरियड रहता है। और ये मेरे ख़्याल से हर सेशन के लिए जो नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है, वो इसके लिए एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा होता है कि एक सेशन के लिए नॉन यूरोपियन एलिजिबल होता है। जो पहला सेशन होता है उसमें नॉन यूरोपियन जो यूरोप के अंदर नहीं रहता तो वो उसमें एप्लीकेशन अपना पुट कर सकते हैं। बाकी दो दूसरा सेशन या तीसरा सेशन जो होता है वो या तो वो नॉन यूरोपियन के लिए होता है या उन कैंडिडेट के लिए होता है जो जो होते नॉन यूरोपियन है लेकिन रहते इटली के अंदर है तो उनके लिए होता है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको चारों सेशंस के अंदर चांस दे रहे हैं और मई तक आपको चांस दे रहे हैं कि आप उसके प्रोग्राम के लिए अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट करें। बाकी मैं पहले भी इसके ऊपर बहुत बोल चुका हूँ, बता चुका आप लोगों को कि इटली के अंदर बैचलर चाहे बैचलर स्कॉलरशिप बैचलर डिग्री के लिए स्कॉलरशिप है चाहे मास्टर के लिए है, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए हमेशा जो है वो कम होता है, उसकी पोजीशन जो है बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू पीजी स्कॉलरशिप पोजीशन, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है, याद रखनी है। तो उसमें जो कैंडिडेट को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है वो बहुत मुश्किल होता है हर मतलब कम लोगों को मिलता है वो मिलता ज़रूर है लेकिन बहुत टॉप के कैंडिडेट को मिलता है जिनका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो पोजीशन ही कम होते हैं तो उसको ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो विन नहीं कर सकते आई एम श्योर और इसका आप लोगों को भी पता होगा दूसरा जो ऑप्शन होता है हमारे 90% जो मास्टर के लिए स्टूडेंट यहाँ आते हैं या बैचलर के लिए जितने भी साउथ एशियन कंट्री या आप कह लें ग्लोबल साउथ से मेरा मुराद है जितने भी डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज हैं वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं इटली के अंदर वो उसको जो स्कॉलरशिप मिलती है 99% अगर मैं कह लूँ तो वो गलत नहीं होगा तो वो उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मिलती है या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या रीजन यहाँ पे उसको कहते हैं रीजनल स्कॉलरशिप्स यहाँ पे इटली के अंदर 21 रीजन है क्योंकि मैं अपने पोस्ट डॉक रिसर्च में पूरे यूरोप 27 कंट्रीज है उसके अंदर जितने भी रीजन है 240 रीजन है मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ एक पेपर मेरा आने वाला भी है एक्सेप्ट हो गया पब्लिश होने वाला है तो इटली के अंदर 21 रीजन है हर रीजन्स के अपने रीजनल स्कॉलरशिप होते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं और हर रीजन के रीजन स्कॉलरशिप का जो है वो अपना नाम होता है कुछ जगहों पर उसको लाजी और डिस्को नाम देते हैं कुछ जगह कुछ रीजन को एडिसो बोलते हैं इस तरह के जो है वो होते हैं उसके लिए आपको चाहिए होता है एक इनकम सर्टिफिकेट ठीक है इनकम सर्टिफिकेट आप पाकिस्तान से लेके आते हैं या जिस कंट्री से भी आते हैं चाहे आप इंडिया से आते हैं पाकिस्तान से आते हैं बांग्लादेश से आते हैं उसकी जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है 12,000 यूरो होता है मेरे ख्याल से अगर आप उस अपने इनकम सर्टिफिकेट में शो करें कि आपका जो इनकम है वो 12,000 यूरो से कम है लेकिन वो सर्टिफिकेट जो है आपको एक बिहार से या जो भी आपका टैक्स मशीनरी है आपके कंट्री के अंदर जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक है एफ बी आर हाँ सही है फेडरल ब्यूरो ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू सॉरी एफ बी आर मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक बोल रहा हूँ सॉरी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है एफ बी आर वहाँ से जो है आप ये डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट बना के ले आते हैं और उसमें अपने इनकम जो शो करना है वो 12 या 13,000 यूरो से कम शो करना है ठीक है तो वो जब आप ले आते हैं तो फिर उसके बेस पे आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिलता है और उस रीजनल स्कॉलरशिप में आपको अकोमोडेशन के लिए अलग पैसे मिलते हैं और खाने पीने के या जो आपके बाकी अखराजात है उसके लिए अलग मिलते हैं और वो स्कॉलरशिप जो टोटल अमाउंट होती है वो वेरी करती है 6,000 से लेके 8,000 10,000 तक हो सकती है ये जो जहाँ पे लिविंग कास्ट कम होती है वहाँ पे स्कॉलरशिप की अमाउंट टोटल अमाउंट कम होती है और जहाँ पे लिविंग कास्ट ज़्यादा होती है वहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप टोटल अमाउंट है वो ज़्यादा होती है जितने भी नॉर्दर्न रीजन हैं इटली के डेवलप रीजन है अच्छे रीजन है नॉर्दर्न रीजन तो वहाँ पे ये अमाउंट ज़्यादा होती है और जितने भी साउदर्न रीजन है वहाँ पे ये कम होती है क्योंकि वहाँ पे लिविंग कास्ट जो है वो कम होती है तो यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टोरवागेटा के अंदर आप एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स के लिए जो है एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं और इसकी जो
मैंने बताया 4 सेशन है इसके, और चारों के अंदर जितने भी नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स हैं वो जो है अपना एप्लीकेशन पुट। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि जो है ये इसका वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो रोगेटा का वेबसाइट है। मोटा-मोटा मैं आप लोगों को बताऊँगा, मैं डिटेल में जो है क्योंकि इस वेबसाइट को समझना इंग्लिश में है सारा कुछ, और इसको समझना और अपने लिए एप्लीकेशन पुट करना वो आप लोगों का काम होगा। मैं एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं उसके ऊपर जो है मैं भतीजों को लगा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाएँगे कि आप लोग कैसे एप्लीकेशन पुट करेंगे। वो भी बैचलर ही कर रहा है, आप लोगों की तरह, और आप लोग बैचलर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी आप लोगों से वो जूनियर है, लेकिन वो उसको ये सारी चीज़ें आती है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो वीडियो बनाएगा, वो कब बनाएगा ये मुझे नहीं पता। एनीवे तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 नवंबर से जो है इस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन ओपन है। और इसका जो डेडलाइन है वो है मई 29 2026। बहुत लंबी डेडलाइन है, कोई 5-6 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है, नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर वीज़ा। जो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, ज़ाहिर बात है जो यूरोपियन कैंडिडेट हैं अ, उनको तो वीज़ा नहीं चाहिए। जो यहाँ पे 27 कंट्रीज़ के अंदर जो कंट्री लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करें उनको वीज़ा नहीं चाहिए। जो नॉन यूरोपियन उनको वीज़ा चाहिए। तो उनके लिए जो डेडलाइन है वो 29 मई है 2026, जो बहुत लंबी डेडलाइन है। और जो यूरोपियन एप्लीकेंट्स, नॉन यूरोपियन एप्लीकेंट्स हु रिजाइड इन इटली, हाँ, तो वो उनके लिए फिर जो है डेडलाइन वो 23 जुलाई है, ठीक है। तो बहुत लंबी डेडलाइन है, और ये जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा ये अगस्त 2026 में जो है वो ये जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए वो लोग एलिजिबल है जो जिसके पास इटालियन 3 ईयर, यहाँ पे बैचलर डिग्री जो है वो 3 साल की होती है इटली के अंदर, ठीक है। तो हम जो जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है इटली से या यूरोप से बाहर जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो हमारे साथ 4 साल होती है, ठीक है। वही 4 साल डिग्री इनके 3 साल के बराबर होती है। अ, या आपके पास 2 साल बीएससी डिग्री, बीएस सॉरी जो बैचलर डिग्री होती है जो पुराने स्टाइल की है, और 2 साल जो है आपकी मास्टर डिग्री, अगर वो है, या 4 साल बैचलर डिग्री है, तो फिर जो है आप इस प्रोग्राम के लिए डिग्री वाइज जो है आप एलिजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास, आपने चाहे इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री है, तो फिर आप एमएससी इकोनॉमिक्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर जो है इनके मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के लिए जो है आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। बेशक आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है, बेशक आपने ये की है, ये सारी की है, इसके बेस पे आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये इनके प्रोग्राम के कोर्सेज है, वो बता रहे कि इस एमएससी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के अंदर आप क्या-क्या वो कोर्सेज आपको पढ़ाएँगे और कैसे ट्रेनिंग आपके लिए कराएँगे। ये देखिए कितने एक्सटेंसिव कोर्सेज हैं, क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स का बंदा हूँ, तो मुझे पता है कि वो ये कितना एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है। सॉरी ज्योमेट्री आपको पढ़ा, अलजेब्रा, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर मैथमेटिक्स बहुत यूज़ होता है। जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा। स्टैटिस्टिक, डेमोग्राफी, सोशल स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत हेवी प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बाकी जो है इंग्लिश नॉलेज है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो है वो मैंडेटरी नहीं उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर सूरत में आपके पास हो और मैंडेटरी हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसके बगैर भी जो है आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। अ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कैन स्टिल अप्लाई द सिलेक्शन कमिटी will evaluate their CV and transcript of record, and if the evaluation is positive, knowledge of the English language will be ascertained during the online interview। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आप लोगों के लिए। खास तौर पर उन कैंडिडेट के लिए जो कहते हैं कि उसके पास जो है आयल्स नहीं है। बहुत important point है। Candidates who do not have a certificate of knowledge of the English language can still apply. The selection committee will evaluate their CVs and transcripts of records, and if the evaluation is positive, knowledge of the English language will be
ascertained during the ऑनलाइन इंटरव्यू। अगर आपकी सीवी उनको अच्छी लगी, आपके जो जो आपने सबमिट किए एप्लीकेशन के दौरान वो उनको अगर अच्छे लगे, उनको लगा कि ये बंदा जो है हमारे काम का है, अपने प्रोग्राम के लिए बड़ा अच्छा सूटेबल कैंडिडेट है, तो वो फिर आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज तो डेफिनेटली उनको चाहिए होगी कि वो आपको आना चाहिए। लेकिन वो इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करेंगे। उस दौरान उनको लगा कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो फिर जो है वो आपको मतलब कि इन टेस्ट की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, के बगैर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और इसको जो है विन कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन शेड्यूल है, ये बता रहे हैं कि इसका जो ऑनलाइन पीरियड एप्लीकेशन ये फर्स्ट फर्स्ट देखो फर्स्ट इनटेक है, इधर लिखा हुआ है फर्स्ट इनटेक, ठीक है। फर्स्ट इनटेक जो इनका होगा 10 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक। इसमें भी फॉरेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड इनटेक है इसके ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं, सेकंड इनटेक 12 जनवरी से 27 फरवरी। थर्ड इनटेक 2 मार्च से 29 मई। ये थर्ड इनटेक तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ इनटेक जो है वो फिर नॉन यूरोपियन के लिए नहीं है, जो भी यूरोप से बाहर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फोर्थ इनटेक नहीं है। वो सिर्फ 29 मई तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर है, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन पुट करनी है, ये इसको पूरा प्रोसीजर यहाँ पे जो है वो मेंशन है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, कोई लंबी चौड़ी कहानी और कोई मुश्किल इस चीज उसमें जो है वो नहीं है, ठीक है। ये उनका पोर्टल है, यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोगों ने एनरोलमेंट के ऊपर आप लोगों ने नहीं करना, एप्लीकेशन टू प्रोग्राम स्टार्ट इन इंग्लिश इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन यू हैव ऑलरेडी स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपने डिक्लेयर करना है और आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन टू प्रोग्राम स्टार्ट इन इंग्लिश, सेलेक्ट स्कूल, तो इसमें से किसी भी स्कूल के अंदर जो है आपने अप्लाई करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एडमिशन अभी मेरे ख्याल से इकनॉमिक्स के लिए ओपन है, बाकी के लिए मेरे ख्याल से अभी ओपन नहीं है। तो आप जो है स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और अभी सी इन इकनॉमिक्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के अंदर जो है ये तीन तरह के डिफरेंट जो है वो ऑफर कर रहे हैं, तो जो आपको पसंद है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है, इकोनॉमिक्स के लिए करना है, फाइनेंस एंड बैंकिंग के लिए करना है, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए आपकी मर्जी है जिसके लिए करना है, ठीक है। तो वो फिर आप उसके ऊपर फर्ज करें, इसके लिए आप कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें। तो ये यहाँ पे आप बेसिक अपनी जो है इंफॉर्मेशन दे के नेम सर नेम और जो आपका है ये सारी चीज़ें देखे। यहाँ पे फिजिकल इटालियन फिजिकल कोड के लिए आपने परेशान नहीं होना, ये सिर्फ उनके लिए है जो इटली के अंदर है और उसके पास फिजिकल कोड है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी हैव वन, जिनके पास है। अगर आप कब आपके पास चूंकि नहीं होंगे और श्योर आपके पास नहीं होंगे तो आपने उसको फिल नहीं करना और उसको जो है तो यहाँ से जो है आपको क्रेडेंशियल मिल जाएंगे और उस क्रेडेंशियल को यूज़ करके फिर आप लॉग इन करेंगे तो आपके लिए जो है अपना प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है इनरोलमेंट ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हैं, इंग्लिश में है और बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने जो है वो आप लोगों को बताया हुआ है, समझाया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल से जो है वो डेली लाइव आता हूँ और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वहाँ आके पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं और हमारी अच्छी बड़ी अच्छी डिस्कशन होती है और उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है, नॉलेज मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आई एम श्योर कि आपको मेरे लाइव सेशन से मिल सकती है। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे किसी भी मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट करें, मैं ये पूरी जो है वो आंसर करता हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जो है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है हमें बहुत शुक्रिया एंड गुड लक इन योर एप्लीकेशन, थैंक यू सो मच।